हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की अभी की एनर्जी, करंट फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स आपके पर्सन के आपको लेकर क्या है, या ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, ये हम देखेंगे। देखो, ज़रूरी नहीं होगा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी आपके बारे में क्या है, ओवरऑल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन इस रीडिंग को एनालाइज करके आपको देखना है, बिकॉज मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। जिसकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी मैं उनके बारे में बताऊंगी, और ये चीज़ आपको एनालाइज करना है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है या नहीं है। आप कैसे एनालाइज करोगे? जो चीज़ें बताई जा रही है सुनो, आप उसको फील करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पर्सन की एनर्जी है या नहीं है। और अपनी एनर्जी अलाइन नहीं किया है तो एनर्जी को अलाइन करना ज़रूरी है मेरे साथ, तभी आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी। उसके लिए सिंपल प्रोसेस है, आपको बस सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बेल आइकन को आपको इसलिए प्रेस करना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए। पता नहीं कौन सी वीडियो आपके लिए बनी हो, ठीक है? तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर नाम नहीं लिख सकते हो तो फर्स्ट इनिशियल लिखो। एंड क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक कर दे ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी भी एक्सचेंज हो पाए और एनर्जी बैलेंस रहे, कोई कर्म बंधन ना बंधा रहे। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की एनर्जी आज की दिन की क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी आज के दिन की क्या है, आज वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जी, या मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ कप्स। आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। द हैंग्ड मैन। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आपके जिससे डील कर रहे हैं वो आपसे छोटे हो सकते हैं, या इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं आप जिनसे डील कर रहे हैं। इमेच्योरिटी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इम्पल्सिव पर्सन हो सकते हैं। फायरी एनर्जी है इस व्यक्ति की, मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि काफ़ी अनक्लैरिटी एनर्जी में आपके पर्सन रहते हैं, कन्फ्यूजन वाली स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। ओवर थिंकर है ये पर्सन, और माइट भी ये पर्सन अभी ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है? बट हाँ, इमेच्योरिटी दिखती है, या एज गैप हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज होगा। आज के दिन की आपके पर्सन की एनर्जी। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। या तो आपके पर्सन जेमिनाई या लिब्रा साइन के भी हो सकते हैं, ठीक है? वैसे तो सभी साइन आए हैं, सभी राशियां निकल कर आई हैं, सारे एलिमेंट्स है, बिकॉज टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, अर्थ एलिमेंट के ये एसेंडेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर के। कर्क, वृश्चिक, मीन, मीन राशि ज्यादा स्ट्रांग है। नंबर 3, 9, 2, 8, 6, यही नंबर्स यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं गाइस, ठीक है? आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में या आपके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आते हैं। किसी तरीके से आप देख लो, टोटल करके देख लो, या ये बर्थ नंबर्स है या मंथ्स है। चलो अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, मुझे एक चीज जो दिख रहा है, आप में से किसी के पार्टनर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक
जैसे आपको लेकर उन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, जैसे होता है ना कि आपने वो चीज़ नहीं की है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, एक एनोलॉजी। जैसे मान लो आपका फ़ोन 11 बजे बिजी आया, एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो आप सच में बात कर रहे थे, और समटाइम्स ऐसा होता है जब एक व्यक्ति आपके फ़ोन पर दो लोग सेम टाइम पे कॉल करे तो भी एक दूसरे को बिजी बताता है। हाँ, ऐसा कई बार होता है। तो जैसे आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन मे भी हो सकता है उस टाइम पे कोई और भी आपको कॉल कर रहा हो और आपके पर्सन भी आपको कॉल कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर ने ये सोचा कि आप किसी से बात कर रहे हो, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई? बिकॉज जैसे मैंने बोला कि दोनों लोगों को, जो दो लोग आपको कॉल कर रहे हैं ना, उन दोनों को ही आपका फोन बिजी बताएगा, आप किसी और से बात कर रहे हो ये बताता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को शायद कुछ ऐसी चीज, ये देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ यही चीज हुई हो, लेकिन ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। दूसरा, ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ना तो आप गलत हुए, ना आपके पार्टनर गलत हुए। अब यहाँ पर गलत है सिचुएशन, गलत हो गया टाइम। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे आपका जो कोई प्लानिटरी सिचुएशन है वो मूव कर रहा होगा, कोई अंतर्दशा स्टार्ट हो रहा होगा, प्राणांतर स्टार्ट हो रहा होगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया। देखो, कोई भी ग्रह को आपके रिश्ते में या किसी भी सिचुएशन में उसको अगर आपको ट्रबल कराना है तो वहां पर कुछ ना कुछ तो उसको भी क्रिएट कराना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए ना। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, और मे भी हो सकता है कि उसके बाद में आपके पर्सन ने उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं किया, या आपने करने की भी कोशिश की तो उस पर उन्होंने बात नहीं की। बट अभी ऐसा लगता है आपके पर्सन उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और अभी ये कई बार इन्होंने सोचा, हो सकता है कि मे बी आप जो कह रहे हो वो सच हो, या उनको अभी ऐसा लग रहा है कि उनको ना आपकी बात भी समझ लेनी चाहिए थी, सुन लेनी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी कुछ को वो मैच कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उनको चीज़ें थोड़ी सी अजीब लग रही है। समटाइम्स आप राइट लग रहे हो, समटाइम्स आप रॉन्ग लग रहे हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट एनर्जी मुझे आपके पर्सन की पिक हुई है, जो आपके पार्टनर आपसे क्लियर करना चाहते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं। और सेम चीज़ देखो इनके साइड से भी हो सकता है कि आपने कॉल किया हो और उनका फ़ोन बिज़ी आ रहा हो, बट वो एक्चुअली में किसी से उस टाइम पे बात नहीं कर रहे हो, और आपने ऐसा बोला हो या गुस्सा हुए हो तो वो भी गुस्सा हो गए हो। तो ये एनर्जी भी वाइसा वर्सा भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, है ना, फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। एक सेकेंड में कार्ड्स लेती हूँ। आज हम इस वाले डेक से रीडिंग करने वाले हैं। एंजल्स प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में आज 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है? क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन 3 ऑफ कप्स में? ओ, 3 ऑफ कप्स को 3 ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। एनर्जी तो बहुत स्ट्रांगली किसी की कनेक्ट हो गई है मेरे साथ। आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी को देखकर, मे बी ये कहीं पर फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जाने का या घूमने जाने का प्लान बन सकता है। इस वीकेंड पे आपके पर्सन शायद किसी के साथ मीन्स दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं गए हुए हैं भी हो सकता है ऑलरेडी। बट यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स हो सकते हैं, ये मस्ती करते हुए, घूमते हुए, इंजॉय करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल आपके पर्सन किसी के साथ जाते हुए, किसी के साथ घूमते हुए दिख रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे कम दिख रही है। दोस्तों के साथ हैंग आउट करने की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। या मुझे एक और चीज़ भी दिख रहा है, एक और मैसेज भी है स्पेशली। देखो, अगर आप लोग कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, कहीं गए हो, मेल हो आप, फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो यहाँ पर एक और एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर को
अगर आपने कोई पोस्ट वोस्ट करा है और इनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है, तो ये चीज़ को देखकर इनको गुस्सा आया है कि आप इनके बिना मज़े कर रहे हो, आप इनके बिना घूम रहे हो, आप इनके बिना हैप्पी हो, आप इनके बिना खुश हो। इस चीज़ को देखकर आपके पर्सन को जलन भी कह सकते हो, गुस्सा भी कह सकते हो, कहीं ना कहीं आया है, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि आप उनके बिना किसी के साथ चाहे वो आपके दोस्त ही है, नॉर्मल दोस्त है, उनके साथ आप घूमो, मज़े करो, एंजॉय करो। ठीक है, वो चीज़ को देखकर काफ़ी गुस्सा है। बट आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे ये दिखा है कि आज आपके पार्टनर फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हुए, घूमते हुए, प्लानिंग करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। जैसे मैंने आपसे बोला था कि पास्ट में जैसे इनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या कोई ऐसी बात हो गई थी जहां पर इन्होंने आपको सॉरी नहीं बोला, अपॉलॉजी नहीं दी थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मैं इससे माफ़ी मांगूं या इसको सॉरी बोलूं या मैं क्या करूं। ठीक है, मन में तो है कहीं ना कहीं कि आपको सॉरी बोले, लेकिन कंफ्यूज भी दिख रहे हैं। सॉरी डायरेक्ट बोलूं, ये भी हो सकता है कि सॉरी डायरेक्टली बोलूं इसको मैं, या थोड़ा कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि उसको फील होने लगे कि हाँ मैं सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मतलब आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो इनडायरेक्ट वे में सॉरी बोलते हैं, वो सामने से आकर आपको सॉरी नहीं बोलेंगे। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों की ये दिखाई दे रही है कि थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि क्या करे, आपको डायरेक्टली सॉरी बोले या इनडायरेक्ट वे में सॉरी बोले। जी बिल्कुल, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अपनी किसी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं ये पर्सन। किस चीज को लेकर ये ओवर थिंक कर रहे हैं? डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें कि किस चीज को लेकर ये ओवर थिंक कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। ओवर थिंकिंग की एनर्जी क्यों है? द हैंगमैन को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्स, ओ ओ आपके पार्टनर ओवर थिंक पता है किस चीज के लिए कर रहे हैं? आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, कॉल करूं या ना करूं, फोन हाथ में मुझे दिख रहा है। ये पर्सन ये देखता हुआ मुझे दिख रहा है कि एक तो ये पर्सन वेट भी कर रहा है, और अब होता ना कि इतने समय से वेट कर लिया, कॉल मैसेजेस नहीं आया, तो अब ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मैं इसको खुद कॉल करूं, मैं खुद से इसको अप्रोच करूं, या और थोड़ा सा मुझे टाइम लेना चाहिए। वो एनर्जी आप समझ रहे हो ना, जब देखो आप वेटिंग पीरियड में रहते हो, आपने जैसे अभी बहुत टाइम से कॉल नहीं किया, आपके पर्सन का भी कॉल नहीं आया, तो अभी आप उस एनर्जी में हो सकते हो जहाँ पर आप भी सोच रहे हो कि वेट करूं या कॉल करूं, वेट करूं या कॉल करूं, ओवर थिंक करना, बार बार सोचना और कोई डिसीजन नहीं ले पाना, वो एनर्जी है। दूसरा, आपके पार्टनर क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे? देखो, कॉल कर लेना बड़ी बात नहीं है, कॉल तो कर लेंगे, लेकिन कॉल करने के बाद आगे का क्या? कॉल अगर ये पर्सन करते हैं या करती हैं तो आगे का क्या? ये कहीं ना कहीं आगे के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं कि मैं इसको कॉल तो कर लूंगा, लेकिन अगर इसने मुझसे आगे के बारे में पूछा, बात करी, बात होने लग गई, तो आगे का मैं क्या करूंगा इसके साथ? तो आगे का भविष्य, आप आगे का फ्यूचर भी आपके पर्सन देखते हुए दिख रहे हैं कि आगे का फ्यूचर अगर क्लियर इनको लगता है कि चलो ठीक है हम कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत भी, तो ये पर्सन आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन इस वक्त आगे की चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल कर लेना, हाय हेलो बोलना, यहाँ पर वो बात नहीं है हाय हेलो करने वाली। यहाँ पर बात ये है हाय हेलो से ज़्यादा कि आगे कैसे आप लोग रहोगे, साथ रहोगे नहीं रहोगे, आप इनके कंडीशंस को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, वो आपके कंडीशंस को एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या आप जो चाहते हो ये पर्सन वो चीज़ आपको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जब ये आपको कॉल करने के बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में आती हैं। लेकिन फिलहाल इस व्यक्ति के माइंड में मुझे ज़्यादा ये चलता हुआ दिख रहा है न्यू बिगनिंग करने का, और दूसरा न्यू बिगनिंग के साथ साथ आगे कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब चीज़ें ये पर्सन सोचते हुए, प्लान करते हुए ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई।
पेज ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ वॉन्ड्स, देखो इसके नीचे एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कम्युनिकेशन को बताता है, ट्रैवल को बताता है, बातचीत की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। ओके, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। सेंशुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की आपके टूवर्ड्स दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं ये पर्सन, तो आपके साथ ट्रैवल करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आज के दिन आपके पार्टनर हो सकता है कि कहीं जाए, कहीं ट्रैवल करे बाइक वाइक पे, या कहीं थोड़े दूर जाए, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं। आपको मनाने के बारे में भी आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप काफ़ी नाराज़ हो इनसे, काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो इनसे। तो ये आपको कैसे मनाएं, क्योंकि हो सकता है कि जब आप नाराज़ होते हो, अपसेट हो जाते हो, आप बहुत रेबल हो जाते हो, बहुत स्टबन हो जाते हो, फिर आपको मनाना आसान नहीं होता है। आप बहुत आसानी से नहीं समझते हो। आपके पर्सन को लगता है अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो उनको लगता है कि फ़ोन करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। मे बी ये पर्सन फेस टू फेस मिलकर आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि फ़ोन करेंगे तो फ़ोन आप कट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन फेस टू फेस जब मिलेंगे तो शायद आप इनकी बहुत सारी बातें सुनो और बातें क्लियर हो पाए। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखती है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। क्या ये सच है कि आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो? जो भी है आपके पार्टनर, चाहे आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो या जो भी रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपके बारे में किसी से इंफॉर्मेशन लेते हुए दिख रहे हैं। आज आज के दिन आपके पार्टनर किसी से आपके बारे में जान सकते हैं, किसी से आपके बारे में पूछ सकते हैं, आपके बारे में किसी से बात कर सकते हैं। ये पर्सन के साथ हो सकता है कुछ लोग, आप लोग साथ में काम करते हो, तो जॉब के सिलसिले में भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बात होती है, काम के सिलसिले में बात होती है, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर आप दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं होती है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्स्ट आने के चांसेस है, मैसेज आने के चांसेस है, या ऑलरेडी ये मैसेज आ चुका है। रात के टाइम पर ही मैसेज आने के ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और एक और एनर्जी मैं जो देख पा रही हूँ ना आपके पर्सन की, वो ये है कि आज आपके पार्टनर, वैसे तो ये काम में बहुत सिंसियर हो सकते हैं, लेकिन आज के दिन मुझे लग रहा है कि ये काम भी इनको बहुत ज़्यादा करने का मन नहीं करेगा। जैसे ये बहुत ज़्यादा लेथार्जिक भी फील करेंगे, या कई बार होता ना हमारा दिल कुछ और करना चाहता है, लेकिन जिसकी वजह से हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी वही मुझे दिखाई दे रही है, जैसे ये काम तो करेंगे लेकिन मन से आज काम नहीं करने वाले, क्योंकि बार बार शायद इस व्यक्ति का मन आपको टेक्स्ट करने का, मैसेज करने का करने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है आपके पर्सन आपके लुक से, आपके ड्रेसिंग सेंस से काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस पर्सन को आपका ऊर्जा, आपका ऑरा काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। आप नॉलेजेबल हो सकते हो, आपके अंदर एक फायरी एनर्जी, आप एक फायर पर्सन हो। आपके अंदर एक चार्म है, एक अट्रैक्शन ऐसा है जो इस व्यक्ति को बार बार आपके तरफ, ये कितना भी बार बार छोड़ के जाते हैं, फिर बार बार इनको आपके तरफ आने का मन करता है। चाहे वो आपका लुक से हो, या फिर आप जिस तरीके से कैरी करते हो ना, जिस तरह से आप लोगों के साथ मिलते हो, रिप्रेजेंट करते हो, बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें। टू ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। बहुत जल्दी अनब्लॉक करेंगे ये पार्टनर, आपको अनब्लॉक करेंगे। और आपका ब्लॉक किया हुआ इनको पसंद नहीं आ रहा है, मतलब अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है।
पहले आपका अनब्लॉक करना जैसे इनके लिए रास्ते खुले हुए थे, पर आपका ब्लॉक करने का मतलब इनके लिए ये है कि अब आपने भी दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो ये चीज इनको गुस्सा भी दिला रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये गुस्से की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे लड़ने के लिए आए, आपसे झगड़ा भी ये पर्सन कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन गुस्सा भी ये पर्सन निकाल सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि ये जो इंसान है ना, ये अपनी किसी सिचुएशन में काफ़ी परेशान हो सकते हैं और आपसे ये पर्सन झगड़ा करे, ठीक है, अपना गुस्सा, किसी और का गुस्सा आपके ऊपर निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, सिक्स ऑफ वॉन्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओ, सिक्स ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हायरोफेंट और टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस व्यक्ति को आपसे दूर किया गया है, परिवार की तरफ से या सोशल चीज़ों की वजह से, जैसे कि ये लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आसपास के लोग या परिवार का प्रेशर, ट्रेडिशंस या रिलीजियस आप लोगों के बीच में अलग हो सकती है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको खुद से दूर किया है, या आप ये कह सकते हो कि आपसे रिश्ता ब्रेक किया है क्योंकि परिवार वाले नहीं मान रहे थे। या ये रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि आप सफ़र करोगे, अगर ये आपका साथ देते, अगर ये आपसे शादी भी कर लेते, तो इनको लगता है कि इनकी फैमिली इतनी ज़्यादा रिजिड है कि ये आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, या कभी भी आपको वो लव उनकी फैमिली से नहीं मिलता, और शायद आप दोनों के बीच में फिर एक बहुत बुरा सिचुएशन बन जाता। उनको लगता है कि सेपरेशन फिर भी होता, अगर आप दोनों की शादी भी हो जाती ना, तो भी आप दोनों को सेपरेट होना पड़ता है, और इसीलिए आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया है या आपको सैक्रिफाइस किया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी किसी से आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर बात कर रहे हैं, या अभी भी ये किसी से बात कर सकते हैं, किसी से सजेशन लेना। एट ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को कॉल करेंगे। ओ, टावर का कार्ड आ गया है। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन आने वाले टाइम पर मेरे व्यूअर्स को कॉल करेंगे, आने वाले टाइम पर कॉल करेंगे, आने वाले टाइम पे डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे। लेकिन अभी मैं करंट एनर्जी यानी कि अभी की फीलिंग्स उनकी ये देखूं तो अभी की फीलिंग्स में बात करने की इच्छा है। ऐसा नहीं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन अभी की सिचुएशन उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग या टफ लगती है। अभी उनको आपसे बात करना थोड़ा मुश्किल लगता है, उनको लगता है कि थोड़ा सा वक्त और देना चाहिए। अगर आप लोगों के बीच में रिसेंटली सेपरेशन हुआ है, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली कह रही हूँ, रिसेंटली जिनका सेपरेशन हुआ है, 2 महीने, 2.5 महीने, 2 हफ्ते, 1 महीना हुआ है, वहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा भी स्पेस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी गुस्सा है एक दूसरे को लेकर वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद ही आपसे बात करेंगे। बिकॉज अभी उनको लगता है ये जो मोमेंट है यहाँ पर, अभी बात समझाने जाएंगे तो बात और ज़्यादा बिगड़ेगी और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस आप भी दो इनको। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, आपके पार्टनर आपको कुछ सच बोलना चाहते हैं, और जब तक इनके अंदर वो सच बोलने की हिम्मत नहीं आएगी तब तक ये आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये कुछ सच बोलना चाहेंगे। अब ये पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे, देखो आने वाले टाइम पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्स एंड द वर्ल्ड, कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली होने वाली है। हो सकता है इस साल के एंड में हो या नेक्स्ट ईयर हो, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन देखो जो टाइम है आपका जो लिखा हुआ है वही टाइम मुझे दिख रहा है, और जल्दी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे टाइम दिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ईयर के एंड में या न्यू ईयर पर, न्यू स्टार्टिंग पर ये पर्सन आपसे बात करेंगे, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करते करेंगे आपके पार्टनर।
लेकिन इस वक्त वो थोड़ा सा समय ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, बिकॉज ये समय उनको, चीजें उनको सही नहीं लग रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। द सन। आपके पार्टनर जब आपके साथ रिश्ते में थे तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी और खुश रहते थे, है ना? और यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बट नाइट ऑफ कप्स था। तो वैसे ही आपके साथ आपके पर्सन को लगा कि यार इसके साथ मैं शायद खुश नहीं रह पाऊंगा, या इसके साथ चीजें मेरी ठीक नहीं जाएगी। पास्ट में आपके पार्टनर को ऐसा लगा था, लेकिन अभी आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपको गलत समझा, या उन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज्यादा हल्के में लिया। क्योंकि आपके पार्टनर को अभी ऐसा लगता है कि हर एक रिलेशनशिप में चैलेंज होते हैं, हर एक रिश्ता जो होता है वो कोई ना कोई चैलेंज लेकर आता है। कोई भी रिलेशनशिप एकदम स्मूथ नहीं होता है। मे बी हो सकता है कि कुछ कुछ रिलेशनशिप आपके शादी तक बहुत स्मूथ होते हैं, फिर वहां पर शादी के बाद प्रॉब्लम्स आते हैं, या कुछ लोगों के रिश्ते ऐसे होते हैं कि रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद से ही प्रॉब्लम आ जाते हैं, या बीच में प्रॉब्लम आते हैं। तो हर एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते ही हैं। ऐसे नहीं होगा कि आप किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ना आए, कि कोई भी रिश्ता एकदम बढ़िया स्मूथ बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चले ऑलवेज, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारा मन, आज आप जिस बात को मानोगे कल शायद हो सकता है कि उस बात को आपको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो। क्योंकि जब आप दिमाग घुमाओगे तो आप उसके अच्छाइयाँ बुराइयाँ बहुत सारी चीजें देखो। मन इसलिए हमारा हर दिन चेंज होता है, बदलता है। आज जिसको लेकर हमें गुस्सा आ रहा है, कल शायद हमारा मन शांत हो जाए, उसको लेकर गुस्सा ना आए। तो रोज ये रीडिंग्स आप लोग क्यों देखते? क्योंकि मन रोज परिवर्तन होता है, ठीक है, चेंज होता है। तो यहाँ पर आपकी पर्सन की एनर्जी में आज ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको गलत जज किया, या उन्होंने इस रिश्ते को बहुत हल्के में जज किया। हर एक रिश्ते में कोई ना कोई चैलेंज होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, झगड़े हर एक रिलेशनशिप में होते हैं। अगर आपके पर्सन को लगता था कि आप लड़ाकू है, आप झगड़ा करते हो, आपके साथ उनकी बात नहीं बन रही है, तो औरों के साथ भी इन्होंने ट्राई किया, तो वहां पर भी वही सिचुएशन बनी है। इसीलिए आपके पर्सन को ये चीज का यकीन हो गया है कि आपके साथ ही वो ज्यादा खुश थे। अगर आपके साथ लड़ाई होती है, ज्यादा मान लेते हैं आपके साथ ज्यादा लड़ाई हो रही है, पर खुशी भी आपके साथ ही मिलती थी। अगर ये किसी के साथ है जहां पर लड़ाई भी नहीं हो रही है, तो वहां पर खुशी भी इनको उतनी नहीं मिल रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। अब आपके पर्सन की एनर्जी में ये मैसेज दिखता है कि ये पर्सन अब आपको कैसे अप्रोच करे। 7 कप्स है यहाँ पर। ये ऑप्शंस दिखाए गए हैं, या तो आपको कुछ गिफ्ट देकर, आपको कोई बात बोलकर, विश करके, आपको अपना लव एक्सप्रेस करके, एक मैसेज डालकर, कोई पॉलिटिक्स खेलकर, या अथॉरिटी वाली एनर्जी में आकर, या कुछ ऐसा करे जिससे आप इनसे बात करो। तो बहुत सारा दिमाग इनका चल रहा है कि कौन सा स्टेप अपनाया जाए, कौन सा हथकंडे अपनाया जाए, ठीक है, आपसे बात करने के लिए। ये 7 ऑप्शंस है इस व्यक्ति के पास। इससे भी ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पार्टनर के पास, लेकिन कोई ना कोई एक ऑप्शन को अपनाएंगे जिससे कि इनकी बात बन जाएगी, कोई ऐसा ऑप्शन। बट इनको ऐसा लगता है कि इजीली तो बात नहीं बनने वाली है। या तो आपको कुछ ऑफर करना पड़ेगा, कुछ कमिटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, तो ही आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करोगे या आप इस व्यक्ति से बात करोगे। तो अभी वो एनर्जी में आपके पार्टनर है कि क्या आपको दे, क्या करे। अगर ये आपको कोई कमिटमेंट भी देना चाहते तो वो कमिटमेंट देना चाहते हैं ये पर्सन जो कि निभा पाए, या आपका दिल फिर से नहीं दुखाना चाहते, या ये पर्सन आपको फिर से झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। क्लियर थॉट्स, क्लियर कम्युनिकेशन के साथ, ट्रुथ के साथ, सच के साथ ये पर्सन आपको फेस करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। वो बेशक सोच रहे हैं ऑप्शंस कि आपसे इस बहाने से बात करें, लेकिन ये पर्सन आपको ना सच बोलना चाहते हैं।
जो चीज़ ये पर्सन कर पाएंगे वो ही ये पर्सन आपको बताएंगे, जो चीज़ नहीं कर पाएंगे वो फेक बातें बोलकर अब आपको यहाँ पे हासिल करते हुए या आपसे बात करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर, आज की एनर्जी उनकी। सो ये थी रीडिंग। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मैं ले रही हूँ आपसे यहाँ पर ही विदा, फिर मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।